Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस यूनिट के अंदर हमने जो अब तक कंप्लीट कर लिया है वो है कि मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जो सोर्स ऑफ फाइनेंस था जिसको हमने डिवाइड किया था दो कैटेगरी के अंदर, दैट इज़ ओनर्स फंड और बोरोड फंड। इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बड़ी डिटेल से कि ओनर्स फंड क्या होते हैं, बोरोड फंड क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली 7 बेसिस स्टडी किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ 7 ग्राउंड्स वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन द ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से एक बिज़नेस जो है वो अपने लिए फंड्स रेज़ कर सकता है। हमने कुछ फंड्स सोर्सेज आपको बताए थे ओनर्स फंड के अंदर और कुछ सोर्सेज आपको बताए थे बोरोड फंड के अंदर, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और इस डिटेल स्टडी के अंदर जो आज की वीडियो बनाई गई है उसमें से बेसिकली हमने सिर्फ 2 पार्ट पिक किए हैं। द वन इज़ इक्विटी शेयर एंड सेकेंड इज़ प्रेफरेंस शेयर। आज की जो वीडियो है इन 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेगी कि जो ये 2 सोर्स हैं इनसे के मतलब क्या है, इनकी मीनिंग्स क्या हैं और कैसे एक कंपनी इनको यूटिलाइज कर सकती है फंड्स को कलेक्ट करने में, और कंपनी को कितना एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फीचर्स इनकी क्या हैं जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहती है, बेनिफिशियल रहती है कि कंपनी को कौन सा सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए फॉर कलेक्टिंग द फंड्स फ्रॉम द मार्केट। लेट स्टार्ट अबाउट इट। सो अगर हम बात करें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, बिफोर स्टडिंग अबाउट इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर क्या होता है, शेयर क्या है? मैं इसका बड़ा सिंपल मीनिंग बताता हूं आपको। लेट अस टॉक अबाउट इट। शेयर्स मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। मैं रिपीट करता हूं, शेयर मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। इस मीनिंग को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की कैपिटल है 1 लाख रुपये। एक कंपनी अपनी कैपिटल बनाती है 1 लाख रुपये। उस 1 लाख रुपये कैपिटल को कंपनी 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मीन टू से हम 1 लाख को 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 100 रुपीज़। तो मतलब एक हिस्सा उस कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल का एक हिस्सा 100 रुपये का है और वैसे वैसे 1000 पार्ट्स हैं। मीन टू से जो वो एक हिस्सा 100 रुपये का है दैट इज कॉल्ड शेयर। उसको हम लोग शेयर बोलते हैं कि वो एक शेयर कंपनी का 100 रुपये का है, एक हिस्सा 100 रुपये का है। मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, वो उस कंपनी के 10 हिस्से खरीदना चाहते हैं, तो मिंटू से वो कंपनी को 1000 रुपये देंगे, 100 रुपये के 10 हिस्से उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और कंपनी को 10 शेयर के मालिक बन जाएंगे। इसी तरह मान लीजिए मिस्टर बी है, वो कंपनी के 50 शेयर्स परचेज कर लेते हैं। 50 शेयर्स का मतलब उन्होंने 50 शेयर्स, एक शेयर 100 रुपये का, तो 50 शेयर्स के लिए वो कंपनी में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको कंपनी के पास से 50 शेयर्स मिल जाते हैं और कंपनी के 5000 रुपीज़ तक के वो ओनर बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने 5000 रुपीज़ तक की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है। दिस इज़ कॉल्ड शेयर। मैं दोबारा से एक जो मैंने आपको स्क्रीन पे आपको लिख रखा है, मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, शायद आपको जल्दी क्लियर हो जाए। शेयर्स मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। मतलब शेयर क्या है, वो छोटे से छोटा यूनिट है जिसके अंदर एक कंपनी के शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी की टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए की है, इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसका एक छोटे से छोटा हिस्सा 100 रुपये का है। दिस इज कॉल्ड शेयर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इक्विटी शेयर। अब मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं। इक्विटी शेयर को अगर हम अदर वर्ड्स में कहें, दिस इज द ओनर्स फंड। ओनर्स फंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ओनर्स फंड वो होते हैं जो बेसिकली एक कंपनी में, जो कंपनी के ओनर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओनर फंड, उसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, एक कंपनी के लाइक ओनरशिप उनके पास होती है, कंपनी के वो मालिक होते हैं। तो जो लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं कंपनी के, वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं मीनिंग में। इट रेफर्स टू दोज शेयर्स विच डू नॉट कैरी any preferential right in the payment of annual dividend and repayment of capital in the event of liquidation. I repeat, it refers to those shares which do not carry any preferential right in the payment of annual dividend and repayment of capital in the event of liquidation. मतलब वो शेयर
जिनको कोई भी ऐसा प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलती। यहाँ दो बातें करेगी हैं, कोई भी राइट जो है वो, एक तो एनुअल डिविडेंड के अंदर, एनुअल डिविडेंड के अंदर जो डिविडेंड मिलता है उनको, उसमें ना तो उनको प्रेफरेंस मिलती है, मतलब उनको सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है। और दूसरा, अगर कंपनी किसी भी केस के अंदर बंद हो जाती है तो पहले बाकी सभी लोगों को, जिनको कंपनी से पैसे लेना, उन सबको पेमेंट की जाएगी, और एट लास्ट में जो पैसा बचेगा वो पैसा उनको इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। मतलब लास्ट में अगर कोई पैसा बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिल जाएगा कंपनी के बंद होने की स्थिति में। अगर कोई पैसा नहीं बचता तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, 1 पॉइंट, मतलब उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी डिविडेंड की पेमेंट में। और दूसरा, अगर कभी कंपनी बंद हो जाती है, किसी भी सिचुएशन में, सर्कमस्टांस में कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले बाकी सबको पेमेंट करी जाएगी, और उसके बाद अगर कोई पैसा बचेगा तब उनको जाके पेमेंट मिलेगी। अगर पैसा नहीं बचता तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर जिनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। यहाँ पर एक पॉइंट आती है डिविडेंड क्या होता है, कि डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। डिविडेंड को हिंदी बोलते हैं लाभांश। लाभांश मतलब लाभों में से हिस्सा। हर साल जो भी व्यक्ति कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, उसको एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ईयर के एंड में जो भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रॉफिट में से एक हिस्सा डिविडेंड, एक हिस्सा शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आई रिपीट, कि जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। उस हिस्से को ही डिविडेंड कहा जाता है, उस हिस्से को ही डिविडेंड कहा जाएगा। उसी को हिंदी में लाभांश कहा जाता है और इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है। होपफुली आपको डिविडेंड का मीनिंग भी क्लियर है और आपको इक्विटी शेयर होल्डर का मीनिंग भी क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसकी फीचर्स क्या होती है? पहली है प्राइमरी रिस्क बियर। अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा रिस्क किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का है, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस को सबसे ज़्यादा कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर बियर करते हैं। अगर कंपनी में डिविडेंड की पोजीशन होती है तो सबसे लास्ट में उनको डिविडेंड मिलता है, पहले बाकी सभी को सभी तरह के इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को भी डिविडेंड देना पड़ जाता हो सकता है, फिर लास्ट में अगर प्रॉफिट्स कुछ बचते हैं तो उसमें से इनको डिविडेंड मिलता है। तो हम ये कहेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्लेम ओवर रेजिड्यूल इनकम। इक्विटी शेयर होल्डर को, एक इक्विटी शेयर होल्डर ओनली कैन क्लेम ऑन द रेजिड्यूल इनकम। रेजिड्यूल इनकम का मतलब होता है बची हुई इनकम। बची हुई इनकम से मतलब जब भी कंपनी में कुछ भी अगर कोई जब कंपनी पेमेंट्स करती है तो सबसे पहले सब चीज़ों को पेमेंट करने के बाद, सभी चीज़ की मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, मिंटू से डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दी, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया, सभी तरह की पेमेंट्स करने के बाद जब कोई भी पेमेंट की डिमांड नहीं करता, एट लास्ट में जो पैसा बचता है उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फायदे में भी रह सकते हैं और लॉस में भी। अगर पैसा ज़्यादा बच जाता है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का है, और अगर पैसा कम बचता है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का है। इन बोथ केसेस वो उनकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा कितना बचा। अगर ज़्यादा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर फायदे में है, और अगर पैसा कम बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर लॉस में है। चलिए जी, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है बेसिस फॉर लोन्स। इनफैक्ट अगर हम बात करें किसी भी कंपनी का अगर लोन लेना है बैंक से, या बैंक से लोन लेना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो सबसे पहले उस कंपनी के इक्विटी शेयर देखे जाएंगे कि इक्विटी शेयर के फॉर्म में उनके पास कितनी कैपिटल है, कितना पैसा उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में पड़ा है। जितना ज़्यादा अमाउंट उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में पड़ा है उतना ही ज़्यादा लोन उनको उतना ही ज़्यादा लोन उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से मिल सकता है। तो ये क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करती है? एक तरह की क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है कि हाँ, एक कंपनी इतनी क्रेडिबल है, इतनी विश्वास के लायक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर कैन एक्चुअली कंट्रोल द कंपनी। केवल इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ही ये राइट मिलता है कि वो कंपनी की हर तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का राइट रखते हैं, कंट्रोल करने की पावर उनको मिलती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हायर प्रॉफिट। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, अमाउंट की, इनकम की, तो अगर कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिट की सिचुएशन में है तो सबसे ज़्यादा फायदा भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही होता है। अब कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया है तो लोन के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना है। डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसके ऊपर भी कंपनी को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो उसके ऊपर भी फिक्स रेट का डिविडेंड देना है। लेकिन इक्विटी शेयर के ऊपर कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है।
अगर कंपनी के पास सभी तरह के पेमेंट्स करने के बाद, सभी तरह के भुगतान करने के बाद अगर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा बच जाता है तो वह हायर रेट से इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड देगी, क्योंकि उनके ऊपर राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का है और किसी का नहीं है। तो इस तरह कंपनी के शेयर होल्डर को फायदा भी हो जाता है। 6 पॉइंट हमारे पास आता है प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट को अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो राइट इशू भी बोल सकते हैं। कुछ बुक्स में इसमें राइट इशू ऑफ शेयर भी लिखा हुआ है और कुछ बुक में लिखा हुआ है प्री एम्प्टिव राइट। अब है क्या ये थोड़ा समझिए। प्री एम्प्टिव राइट का मतलब क्या है, मान लीजिए आज कंपनी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि एक कंपनी ने 1 लाख रुपए कैपिटल है रेज करनी है मार्केट से, और उसने क्या किया 1000 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया और 100 रुपया कंपनी का एक शेयर है, राइट। ये तो हो गया कंपनी ने 1000 शेयर होल्डर हो गए और हर एक शेयर होल्डर के पास एक एक शेयर कंपनी ने इशू कर दिया। कुछ टाइम के बाद कंपनी फिर से 1 लाख रुपए का शेयर इशू कर दिया और उसको फिर 1000 हिस्सों में डिवाइड किया और 100 रुपए का एक शेयर हो गया। अब जो कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं 1000 जो नए शेयर इशू किए हैं उनके को खरीदने का पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को है। जो ओल्ड शेयर होल्डर हैं उनको ये राइट है कि वो कंपनी, उनको पहले राइट दिया जाएगा। कंपनी पहले उनको चॉइस देगी कि वो कंपनी के जो नए शेयर इशू किए जाने हैं, नए शेयर जो इशू किए जा रहे हैं कंपनी के मार्केट के अंदर, पहले उनको राइट है कि अगर वो खरीदना चाहें तो वो कंपनी के वो नए शेयर को खरीदेंगे। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं हमें शेयर नहीं लेने हैं तो कंपनी उन शेयर को मार्केट के अंदर सेल कर सकती है। मीन टू से क्या है कि नए शेयरों को खरीदने का पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये आप कह सकते हो कि ओल्ड शेयर होल्डर्स को है। नए वाले शेयर तब तक बाजार में नहीं बिकेंगे जब तक पुराने शेयर होल्डर उनको खरीदने से मना नहीं कर देते। तो दिस इज कॉल्ड राइट इशू ऑफ शेयर, ये आप कह सकते हो प्री एम्प्टिव कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास आता है परमानेंट कैपिटल। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है कंपनी के लिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने बताया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल बड़ा छोटा सा में डिफरेंस है दोनों के बीच में कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंड अप। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको 2 तरह के राइट ज़्यादा मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। पहला है कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलेगा। दूसरा है अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट को वापस किया जाएगा, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। मतलब ये दोनों पहले राइट इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहली फीचर है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। देखो मैं फीचर बताने से पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम लोग ओनर्स फंड के अंदर ही काउंट किए जाते हैं, कि ओनर्स फंड के अंदर ही काउंट करते हैं, ओनर्स कैपिटल के अंदर ही काउंट करते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी के ओनर ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग से फीचर्स ऐड कर दी जाती हैं, तो इसलिए इनका अलग से नाम रखा गया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहला फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। इनका डिविडेंड शेयर इशू करने से पहले ही जो रेट ऑफ डिविडेंड वो पहले ही डिसाइड कर दी जाती है। दूसरी बात करें तो नो सिक्योरिटी। ये शेयर्स भी जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते टाइम कंपनी को अपनी कोई भी एसेट्स प्लेज नहीं करनी पड़ती, कंपनी को कोई एसेट गिरवी रखनी नहीं पड़ती। तीसरी बात है वोटिंग राइट। अब यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब भी कंपनी कोई मीटिंग होगी तो वहाँ पे उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। वोटिंग राइट किसको मिलेगा? केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें हाइब्रिड सिक्योरिटी। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होता है, हाइब्रिड सिक्योरिटी से करते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी नेचर के हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी से कैसे कि एक दो पॉइंट हैं इसमें कि जैसे एक तो इनके जो रेट ऑफ डिविडेंड एडवांस में डिसाइड है। इनको खरीदने से पहले ही एक शेयर होल्डर को पता है कि कंपनी की तरफ से इनको इतने रेट ऑफ डिविडेंड इनका ये रहेगा, इनको 1 साल के बाद प्रॉफिट में से इतना हिस्सा मिलना एक्सपेक्टेड रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात कहें कि इनको जो है लिक्विडेशन के टाइम पर इनकी पेमेंट पहले वापस की जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डर की बाद में की जाएगी। तो इस तरह से एक तरह सिक्योरिटी भी इनको हो जाती है और ओनरशिप के राइट, इन ओनरशिप के बेनिफिट भी इनको मिलने थोड़े से शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। कंपनी के पॉइंट से बात करें तो कंपनी के पॉइंट से बात करें तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करके एक बड़ी अमाउंट का फंड्स जो है इकट्ठा करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर को ज़्यादा लाइक करते हैं इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा है, प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा रिस्क कम है। 6th पॉइंट की बात करें, नो फिक्स लायबिलिटी।
अब यहाँ पर एक पॉइंट कंपनी की तरफ से आ जाता है कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं है। फिक्स लाइबिलिटी से मतलब ये है कि कंपनी ने शेयर इशू करते टाइम ये तो कह दिया कि हाँ इनको एक पर्टिकुलर रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन वो डिविडेंड केवल तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं है, कंपनी लॉस में है, तो कंपनी उन डिविडेंड के लिए मना भी कर सकती है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हाँ ये रूल है कि कंपनी उन शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर रेट से डिविडेंड देने के लिए बाध्य है, बाउंड है, वो देती है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर रेट से डिविडेंड देती है, लेकिन अगर कंपनी लॉस में है तो कंपनी वहां पर उस डिविडेंड को देने से मना कर भी सकती है। तो इसलिए कंपनी के लिए कोई नो फिक्स लायबिलिटी नहीं है। तो आज की वीडियो जो हमारी थी बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए थी। आज के लिए इतना ही। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।